हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये क्या है? ये डेवलपमेंट करने के लिए कुछ गोल्स बनाए गए हैं, लेकिन वो गोल्स किस नेचर के हैं? वो हैं सस्टेनेबल नेचर के। सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेन करना, चीज़ों को बनाए रखना। हमें चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। ऐसा ना हो कि हम बस खाली मज़े ही मज़े करें और आने वाली जनरेशन के लिए सोचे ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में लिखा है, चलिए वो पहले देखते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट इन 2015। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है और इनको अडॉप्ट किया है किसने? यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने। कब? 2015 में। किस लिए? ताकि दुनिया में पॉवर्टी को एंड कर सकें, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सकें, जो लोग हमारे इस दुनिया में रह रहे हैं वो पीस और प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर सकें। लेकिन ये डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने हैं 2030 से पहले पहले। ठीक है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए देखते हैं ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे। देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये 2000 में स्टार्ट हुए थे 2015 तक। दैट मीन्स 2000 से लेके 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे और 2015 से लेके 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहेंगे। जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये टोटल इसमें 8 गोल्स थे और टारगेट्स इसमें 21 थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मेन मकसद था टू कम्बैट सम डिजीजेस लाइक एड्स, मलेरिया, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ गोल्स इनके थे। जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनकी वजह से पॉवर्टी डिक्लाइन हुई मोर देन हाफ और प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट ये अचीव हुआ अप टू 91%। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की फ्रूटफुलनेस देखते हुए इनको एक्सपैंड किया गया और इनको नाम पड़ा अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को मॉडिफाई क्यों किया गया और इनको क्यों अब नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हम अब देखते हैं। जो ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, इनका मतलब था डेवलपमेंट करना इन डेवलपिंग कंट्रीज में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में डेवलप्ड कंट्रीज के रिलेटेड, जो डेवलप्ड थी उनके रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं दिखाया गया था। तो बाद में यूनाइटेड नेशन, जिसने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इशू किए थे, उसने सोचा कि अगर वर्ल्ड में पीस और प्रॉस्पेरिटी लानी है तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को साथ में चलना होगा। फिर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑरिजिन हुआ। देखिए, जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनका एरिया ऑफ कंसर्न भी काफ़ी नैरो था। दे ओनली टॉक्ड अबाउट टू मेक थिंग्स लेस। इन्होंने कभी बात नहीं की कि जो भी इश्यूज है उनको हमें जड़ से ख़त्म करना है। जैसे दे सेड टू मेक पॉवर्टी लेस, बट दे नेवर सेड टू मेक इट जीरो। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में ह्यूमन राइट्स का भी मेंशन कभी नहीं हुआ और ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया। तो चलिए अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, 1992 में एक अर्थ समिट होती है जो ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में होती हैं। उसके 20 साल बाद रियो प्लस 20 के नाम से एक समिट होती है। वहाँ पे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की नींव रखी जाती है। रियो प्लस 20 में ये बोला जाता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था वो 2020 तक चलेगा और उसके बाद क्या करना है ये हम 2015 के पेरिस समिट में डिसाइड करेंगे। जो ये क्योटो प्रोटोकॉल था उसका पर्पस था ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना। फिर 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट करती है और न्यू डेवलपमेंट एजेंडा को भी। जो ये न्यू डेवलपमेंट एजेंडा है ये इंटीग्रेट करता है ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल
प्रोटेक्शन। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें अब 17 गोल्स हैं अलॉन्ग विद 169 टारगेट्स। हमने ये टारगेट्स अचीव किए या नहीं, ये 247 इंडिकेटर्स बताएंगे। ठीक है, तो जो ये पोस्ट नेगोशिएशन एजेंडा है, इसको फिर टाइटल दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल समिट में। ये आपके स्क्रीन पे अभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, ये हमें अचीव करने हैं बाय 2000। और यहाँ पे आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तो इशू यूनाइटेड नेशन ने किया था, पर इनको इम्प्लीमेंट करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन 6 एलिमेंट्स। फॉर पीस और डिग्निटी। ये पीस क्या है? पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जस्टिस। दे आर एक्चुअली द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जब इनको साइन किया गया था तब एक प्लेज लिया गया था बाय मेंबर कंट्रीज के, लीव नो वन बिहाइंड, कि हमें किसी को भी पीछे नहीं रखना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। तो जो इंडिया में एक कंसेप्ट है सबका साथ सबका विकास, वो इसी से इंस्पायर होके बोला गया है। ठीक है, तो रिसेंटली ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें इंडिया की रैंक 121 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। 2021 में इसकी रैंक 120 थी और 2020 में इसकी रैंक 117 थी। जो ये रिपोर्ट है ये हर साल पब्लिश होती है, और इस साल जो पहले नंबर पे कंट्री रही है वो है फिनलैंड। हम इस 2022 रिपोर्ट के रिलेटेड आने वाले सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्लियर इन Feb 2022 हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।